उपाय है। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। बोले बहुत खतरनाक है। हम कहा है कि नहीं? बोले है। तो हम कहा पिटते हो तुम घरवाली से? बोले बहुत पिटते हैं। हम कहा फिर भी तुम भगवान की भक्ति करते हो, कभी भगवान से शिकायत का मौका नहीं मिला? बड़े पहुंचे हुए महात्मा ही थे वो। बोले गुरुजी भला हुआ जो घरवाली पीटने वाली मिली। हम कहा इसमें क्या भला हुआ? बोले यदि पीटने वाली ना मिलती, प्रेम करने वाली मिलती तो हम घरवाली के चक्कर में रहते। पीटने वाली मिल गई तो परमात्मा के चक्कर में हो गए हैं। तो यहां भी जितने पत्नी प्रताड़ित बैठे हैं उनको ये ऑफर है। यहां भी जितने घर से प्रताड़ित बैठे हैं उनके लिए ये ऑफर है कि यदि तुम्हारी घरवाली या तुम्हारा हस्बैंड खतरनाक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोना धोना रोने की जरूरत नहीं है, और यहां वहां मुंह भटकाने की जरूरत नहीं है, मन भटकाने की जरूरत नहीं है। यदि घरवाला खतरनाक है या घरवाली खतरनाक है, भला हुआ भगवान ने एक नया मौका दिया है प्रभु की भक्ति करने का। आज ही सुबह हम एक बात बोल रहे थे, अब वो बात यहां बोलेंगे तो बड़ी वायरल होगी। अब मन कह रहा बोले कि ना बोले, पर बोले बिना हम रह भी नहीं सकते। हम अक्सर अपने गांव में, गांव के लोगों को जब बैठते थे तो अब एक बात बोलते थे। गांव में हमारी चौपाल लगती थी कभी कभी। गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं हमारे। अब विचार करो जिस गांव में हम हुए वो गांव कितना सीधा होगा, चेक करने की जरूरत है। तो हम जहां पैदा भये तो हमारी गांव में चौपाल लगती थी। शाम के समय मंदिर के बाहर ही चबूतरे पे गांव वाले बैठते थे, हम बैठ जाते थे, चाय चलती थी, भजन चलते रहते थे। तो हमने कहा भला हुआ हमारे पिताजी उल्टे निकले। तो गांव वाले हंसने लगे। क्यों? हमने कहा यदि पिताजी हमारे कुछ करते धरते होते तो हम मंदिर पे ना पढ़ते होते, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते, किसी हॉस्टल में पढ़ रहे होते। हमारे पिताजी कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए भला हुआ हम बालाजी के और गुरुजी के चक्कर में पड़ गए। इसलिए बुरे समय को भी अच्छा बनाओ, यही गुरु कृपा कहलाती है, यही भक्ति का मार्ग है, जो बुरे को भी अच्छा बना ले। दुनिया के बहुत से देश टेंशन में, इस बात से टेंशन में है क्योंकि उनके नागरिक टेंशन में, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हमको एक जगह के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मिले, बोले हमारे कंट्री में बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ रहा है, आप कोई उपाय बताओ। हम कि हमारे भारत में तो गरीबी में भी डिप्रेशन नहीं होता है। बोले क्यों? हम कि हमारे यहाँ भरोसा करने के लिए परमात्मा होता है, तुम्हारे यहां कोई भरोसा की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए टेंशन में है। इसलिए प्रियजनों, विपरीत समय को भी, बुरे समय को भी भला बनाओ, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ, भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु ने भजन करने का एक और मौका दिया है। हमारे संत कहते दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, क्यों? दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे। एक बात और, जिससे प्रेम हो वो आ जाए तो रातें कम लगती, ये लगने लगता रात ठहर जाए, समय और बढ़ जाए। और जिससे प्रेम ना हो वो आ जाए तो ये लगता ये कब जाए। और उसके सामने भले ही नींद न आए, हाँ भैया हम तो बहुत थके भाई, सोना है। अच्छा जाओ ताकि हम सो जाए, बल्कि इसलिए नहीं सोना है, उससे प्रेम नहीं है तो नींद आती। और जिससे प्रेम हो और वो कहे आपको नींद आ रही, हम नहीं नहीं कोई नींद नहीं आ रही, ठीक है सब ठीक है, कोई बात नहीं, कल सो लेंगे, सोना तो जिंदगी भर, रुको बैठो। तो जिससे प्रेम हो उससे टाइम कम लगता है, जिससे प्रेम ना हो उसका 2 मिनट भी 2 साल बराबर लगता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, यदि परमात्मा से तुम प्रेम करोगे तो तुम्हें जिंदगी भी कम लगेगी और जिंदगी गुजर जाएगी। प्रेमी के नजदीक बैठने पर समय कब गुजर जाता पता नहीं लगता। जब प्रेमी के पास बैठने से रातों का समय कम लगता और गुजर जाती रातें और कम लगता, वैसे ही परमात्मा के पास बैठने से कब जिंदगी गुजर जाएगी कोई पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों,
परमात्मा के पास बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ करके यहीं भगवान के मंदिर में बैठो। नहीं नहीं, परमात्मा के पास बैठने का विषय है तन से जगत में रहो, मन से जगदीश के पास रहो। तन से संसार में रहो पर मन से परमात्मा के पास रहो, क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे तो क्या सुख और क्या दुख। इसलिए प्रियजनों, मेरे प्रिय आत्माओं, निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई ना कोई झंझट होगा, हम मानते हैं। एक काम करना, उस झंझट को भी, उस उलझे हुए वक्त को भी सुलझाने के लिए परमात्मा के चरण पकड़ना। जैसे जैसे चढ़ाते जाओगे, अभी बाहर बरसात हो रही थी, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब आ रहे थे, यहाँ हुई नहीं हुई पता नहीं, खैर लंदन है, यहाँ WWW है। और क्या लंदन है, यहाँ कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है। कमरा भी यहाँ का तो शादी ठीक ही है। छे तो हम जब निकल रहे थे, बारिश हो रही, रात भर सत्संग करो। बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए जैसे छाता को लेते हैं हम, क्यों? बारिश से बच जाएंगे, गीले नहीं होंगे। तो बारिश से बचने के लिए जैसे छाता का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संसार की विपत्तियों से बचने के लिए सदगुरु की छत्र छाया का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रही तो ऊपर जाएगी तो भोलेनाथ कैसे? जैसे छाता बारिश से बचाता है, वैसे ही सदगुरु की छत्र छाया संसार की विपत्तियों से बचाती है। तुमने देखा नहीं, आजकल पेंट चल रहा है, वाटर प्रूफ पेंट। ये वाटर प्रूफ क्या है भैया? पानी आएगा तो टिकेगा नहीं, वैसे यदि तुम परमात्मा के हो जाओगे, गुरु के हो जाओगे, विपत्तियां आएंगी तो टिकेंगी नहीं। गुरु भी एक वाटर प्रूफ है, विपत्ति प्रूफ होता है गुरु। अब हमसे पूछो महाराज, कोई गुरु बढ़िया बताओ। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। हनुमान जी जैसा कौन दूसरा गुरु होगा? हनुमान जी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, यदि हम हनुमान जी को गुरु रूप में पूजेंगे तो विपत्ति भी हमारी भक्ति बन जाएगी और विपत्ति भी परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बन जाएगा। इसलिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, बोलो सीताराम। सूत्र है, जोर से बोलो, कर सकते तो किसी और जोर से बोलो। के पास में से निकल कर चले जाओ तो एक बात और, का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शन सर्व पाप नाशन। हमारे महात्मा बहुत प्रिय है, वो एक बात बहुत अच्छी है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी हिल के चलो, मिल के चलो, खिले रहो, खुले रहो, खुश रहो। की कथा को सुन लोगे, खिले रहो, दूसरा खुले रहो, खुश रहो। हमका संभव कैसे है? बोले यदि संसार में तुम सीरियस रहोगे तो सब काम सीरियस के होंगे, यदि तुम संसार में खुश रहोगे तो सब काम हंसी खुशी में हो जाएंगे। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह? पर ये कहना सरल है, जीना कठिन है। हर रास्ता कहना सरल है, जीना कठिन है। तो उपाय क्या है? बोले उपाय भी है। हमने पूछा महाराज उपाय क्या है? बोले उपाय ये है, बहुत संसार को रेस्टोरेंट समझो। पहचान कर पाते हैं बस रेस्टोरेंट तब आता है। उनका मतलब घर के बोले जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कमरा लेते हैं, होटल में जाते हैं कमरा लेते हैं, कमरा से मोह नहीं होता, उल्टा सामान यहाँ फेंकते वहाँ फेंकते। पैसा दिए, माता पिता सब कुछ दे देते हैं, पैसा दिए हैं और कौन अपना है? टूट भी जाए कौन अपना है? को जब पसंद टूट करके आती है, जो सास कभी अपनी